कभी कभी ये सवाल बहुत तंग करता है कि हम में इतनी बेहिसी क्यों है। हम इंसानी आज़ा आसमान में उड़ते हुए देख रहे हैं, हम छोटे छोटे बच्चों को ज़ख्मी हालत के अंदर देख रहे हैं, हम औरतों को रोते हुए देख रहे हैं, चिल्लाते हुए देख रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर बेहिसी है कि हम उसके ऊपर बात नहीं करते, उसके ऊपर कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बेहिसी बेवजह नहीं है। आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए मैं 2 इंस्टेंसेस शेयर करूँगा। एक इंस्टेंस ये कि ये सब खबरें आ चुकी थी, पूरी रात भर ये सोशल मीडिया इससे भरा पड़ा था, बिल्कुल जिसे कहते हैं कोई चीज़ करने का दिल नहीं चाह रहा था जब भी आप ये वीडियोस देख लेते थे, और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स भी इसको उसी तरह कवर करेंगे, उसी इंटेंसिटी से बात की जाएगी। लेकिन 9 बजे की प्राइम चैनल जो कि टॉप चैनल है, मैंने उसकी हेडलाइंस देखी और मैं दंग रह गया कि उन हेडलाइंस के अंदर क्या था। 22 मिनट की हेडलाइंस हैं, उसमें 21वें मिनट के ऊपर ये खबर आती है और वो भी चंद सेकंड के लिए। उस खबर से पहले जो खबरें आ रही हैं ज़रा उसका भी मैं आपके सामने रिकैप दे दूं। एक खबर ये आई कि शाहरुख खान ने मनोज कुमार को खिराज तहसीन पेश किया क्योंकि उनका इंतकाल हो गया था, और मनोज कुमार के इंतकाल के ऊपर एबटाबाद के अंदर लोग अफसरदा हैं उनके आबाई घर के ऊपर। मतलब ये हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, और प्रायोरिटीज़ की मैं और बात आपको बता देता हूँ। उससे पहले खबर ये आ रही है कि सदर ज़रदारी बीमार हैं और उनकी बीमारी की खबर बिल्कुल गलत है, फेक है। ये चलें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रेसिडेंसी की है। उसके बाद क्या खबर आती है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड से वाइट वॉश हो गया है और खुशदिल शाह ने अफ़गान जो तमाशाई है उसके ऊपर चढ़ाई कर दी है। चलें, ये भी एक इंटरटेनमेंट या एक हैपनिंग कवर हो गई। उसके बाद जो है वो खबर आती है कि इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर हमारे पास ये और ये लड़ाई हो गई है, बिजली की कीमतों के ऊपर नवाज शरीफ साहब ने बड़ा जी तारीफ़ की और बहुत ज़बरदस्त काम किया और बहुत बेहतरीन काम किया है। इसके बाद ये खबर आती है कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगा दिया उसके ऊपर दुनिया क्या कर रही है। चले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। ट्रंप की जो सिम्पसन्स के अंदर प्रेडिक्शन की गई कि वो इंतकाल करने वाले हैं वो बिल्कुल फेक है, AI जनरेटेड है। चलें जी, ये भी बड़ी प्रायोरिटी हमारी बन गई। ऐसी बेशुमार खबरें हैं लोकल पॉलिटिक्स के अंदर, लोकल हैपनिंग्स के अंदर। फला बच्चा गटर के अंदर गिर गया, फला, बहुत अच्छी बात है, ज़बरदस्त, ये चीज़ सारी प्रोजेक्ट होनी चाहिए। लेकिन जो प्राइम टॉपिक है इस वक्त पूरी दुनिया को जिसने हिलाया हुआ है, जो सिर्फ इस मुसलमानों का इशू नहीं है, ह्यूमैनिटी का इशू है, उसके ऊपर कोई खबर नहीं आ रही है। 21वें मिनट में बहुत छोटी सी खबर बनती है कि दिल दहला देने वाले क्लिप्स आई हैं और उसने दुनिया को हिला के रख दिया है। ये दुनिया को हिला के रखा है कि आपके 22 मिनट की हेडलाइंस के अंदर 21वां मिनट मिले। ये शेप करती है हमें और आप जो सोचते हैं, मैं और आप जो थिंक करते हैं, जो जिस चीज़ को प्रायोरिटाइज करते हैं, ये चीज़ वो बताती है। यानी इस खबर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर पहले जो सारी गुजरी हैं वो थी, और फिर 21वें मिनट यानी कि सेकंड लास्ट खबर है ये। और सबलिमिनली, मैं ज़रा इसको और भी क्लियर कर दूं, सबलिमिनली हाँ बीच में तस्करा होता है कि एक खबर आती है कि बिजली के निर्ख कम होने के ऊपर हाफिज़ नईम और शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक रब्ता हुआ, उसके ऊपर बात हुआ, तो हाँ दोनों रहनुमाओं ने की सूरत हाल पे भी बात की, और शहबाज शरीफ साहब ने इस अज़म को रिएटरेट किया कि वो इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर इसकी बात करेंगे। अभी तक भी हम इसके ऊपर जाएं कि करेंगे, और सबलिमिनल बस एक मैसेज आ गया, ख़त्म। एक और सबलिमिनल मैसेज ये आया बीच में इसी हेडलाइंस के अंदर कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि PDM अभी भी ज़िंदा है, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ, और ये वो पॉलिटिकल जो है जिसे कहते हैं कि डिबेट हुई, और उसके अंदर हुआ कि हाँ इस जंग के अंदर फ़लाँ दहशतगर्द और फ़लाँ दैट्स इट, ख़त्म, कोई बात नहीं हुई। तो मीडिया शेप करता है आपकी चीज़ को। सेकंड थिंग, दूसरी चीज़ के ऊपर आ जाएं, सारी ये खबरें आ रही हैं, 1.5 साल से जंग जारी है, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो हमारा मजहबी तबका है वो बड़ा इसके ऊपर वोकल होगा, बहुत ज़्यादा बात कर रहा होगा। चलें उसकी भी सूरत हाल देख लेते हैं। रमज़ान के अंदर 4 जुम्मे गुजरे, एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जुम्मे के खुतबे के अंदर शायद ये टॉपिक डिस्कस हो। हाँ, दुआओं में होता है, दुआओं में ज़रूर हम दुआ ज़रूर करते हैं, लेकिन टॉपिक्स क्या चल रहे हैं वो आपने देखे होंगे। ईद का खुतबा, ईद का पूरा इतना बड़ा मजमा आया, हज़ारों लोग हर जगह मौजूद हुए, तो जो 99% जो चीज़ डिस्कस हुई वही मेरी मस्जिद में भी डिस्कस हुई जहाँ पे मैंने ईद की नमाज़ पढ़ी। वहाँ पे डिस्कशन ये हो रहा था कि माशाल्लाह जी ईद की खुशियाँ हो गई हैं, ईद की सुन्नतें ये हैं, रमज़ान के अंदर आपने जो सवाब कमाया उसको जारी रखें। रमज़ान के अंदर जो यहाँ पे मोतक़िफ़ हज़रात थे, किसी ने मुझे बताया उसने 17 दफ़ा कुरान ख़त्म कर लिया, 12 दफ़ा कुरान ख़त्म कर लिया, और इस चीज़ को कंटिन्यू करने की ज़रूरत है कि हमें कुरान पढ़ना है, और बहुत अच्छी बात है, बेहतरीन। लेकिन जो प्राइम टॉपिक है वो कहाँ गया, वो कहीं पर डिस्कस नहीं हुआ। उसी कुरान के अंदर ये लिखा है, क्यों नहीं निकलते मजलूमीन के लिए, क्यों नहीं बात करते उनके लिए, क्यों तुम जो है वो घर के ऊपर बैठे रह जाते हो, पिछली कौमें क्यों तबाह कर दी गई, कोई इसके ऊपर डिस्कशन नहीं है, कोई बात नहीं है उसके ऊपर। जो प्राइम, और ये उस वक्त है जब उसी मकतब फ़िक्र के टॉप लेवल आलिम दीन ने फतवे जारी किए ना कि इसके ऊपर बात करनी चाहिए, ये जिहाद है, इसके ऊपर सबको अपना अपना हिस्सा लेना चाहिए, उसके बावजूद हम ये कर रहे हैं। ये हमारी प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं।
मीडिया प्रायोरिटी सेट कर रहा है, मेंबर प्रायोरिटी सेट कर रहा है। और सोशल मीडिया के ऊपर वैसे तो आपको सिर्फ वही चीज़ नज़र आती है जो आपके इंटरेस्ट की हो, तो आपको लग रहा होता है कि हर कोई देख रहा है, हर कोई नहीं देख रहा होता। उसको इंटरेस्ट की वही चीज़ नज़र आएगी जो वो देखना चाह रहा है। उसको पता भी नहीं होगा वहाँ पर क्या चल रहा है, किस तरह क्या चीथड़े उड़ा दिए गए और क्या क्या इसके इम्प्लीकेशंस हैं, आगे जाके क्या होने वाला है, कोई किसी को डिस्कशन नहीं। और सोशल मीडिया के ऊपर जिसको हम मजहबी कंटेंट समझ रहे हैं, जिसको हम बड़ा फिक्री कंटेंट समझ रहे हैं, वो ये है कि इंजीनियर मिर्ज़ा ने मुफ्ती तारिक मसूद को क्या कह दिया, मुफ्ती तारिक मसूद ने उसका क्या जवाब दिया, और जो है भट्टी साहब ने जो पॉडकास्ट किया उसके अंदर से क्या चीज़ निकल रही है। फजूल किस्म की लायानी डिस्कशन इस वक्त चल रही हैं और कोई कंटेंट क्रिएटर भी इसके ऊपर इसलिए बात नहीं कर रहा। ये बात करेगा तो व्यूअरशिप कम हो जाएगी। इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे तो हमसे बेहतर तो वो हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर मुजाहिरे करते हैं इस इशू के बावजूद कि उनको कहा जाता है कि आपको हम एक्सपेल कर देंगे। माइक्रोसॉफ्ट की जो एम्प्लॉई है वो खड़े होकर कहती है उसका लिंक्डइन अकाउंट उड़ा दिया जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है, वो बात करती है। लेकिन हमारे अंदर बेहिसी इसलिए क्योंकि ना हमारा मीडिया ये बात कर रहा है, ना मेंबर बात कर रहा है। कम अज़ कम अल जज़ीरा तो ये बात कर रहा है, कम अज़ कम BBC के ऊपर तो ये डिस्कशन हो रहा है, कम अज़ कम CNN के ऊपर तो ये डिस्कशन हो रहा है, चाहे बिल्कुल एंगल्ड अप्रोच के साथ हो रहा हो। लेकिन क्योंकि वहाँ चीज़ डिस्कशन में रहती है तो लोग एक्सप्लोर करते हैं, लोग बात करते हैं और इसीलिए तो इम्पैक्ट होता है। लेकिन इस सब के बावजूद जो इम्पोर्टेंट बात है कि पाकिस्तान के अंदर मीडिया एक आपका जहन बना रहा है, पाकिस्तान के अंदर मेंबर वो काम नहीं कर पा रहा, पाकिस्तान के गवर्नमेंट्स और पाकिस्तान की अफवाज को इसके ऊपर बात नहीं करती, कोई डिस्कशन नहीं करती। उसके बावजूद, इन सब चीज़ों के बावजूद लाखों लोग अगर सड़कों के ऊपर निकलते हैं ना वक्तन फ़वक्तन, तो ये गनीमत जानने वाली बात है, बहुत काबिल मुबारकबाद बात है। और करोड़ों रुपए का अगर बॉयकॉट कैंपेन से नुकसान होता है उन कंपनीज़ का, तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर अरबों रुपए की इमदाद की जाती है उन लोगों के लिए जो मजलूम है इस वक्त, तो ये भी बड़ी कीमती बात है। आप सोचें, अगर मिंबर, अगर मीडिया, अगर हमारी हुकूमत थोड़ी सी पॉलिसी चेंज करे, थोड़ी सी बात करे, तो ये चीज़ कहाँ तक चली जाए, कितने मल्टीपल टाइम्स ये चीज़ बढ़ जाए, चाहे वो बॉयकॉट कैंपेन हो, चाहे उनकी मदद की कैंपेन हो, चाहे उनके लिए आवाज़ उठाने की कैंपेन हो। लेकिन इसीलिए तो नहीं होता ताकि आपकी चीज़ को ठंडा रखा जाए, आपकी एजिटेशन किसी और तरफ ना चली जाए। मतलब पाकिस्तान के अंदर तो कुछ लोग जमा हो जाते हैं, मुजाहिरा करते हैं, तो उनको मना कर दिया नहीं एम्बेसी की तरफ नहीं जा सकते। हाँ, बाकी आप जो है वो जो भी करना है कर लें, लेकिन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी। आप जिस रूट से गुजर रहे हैं वहाँ पर अगर VIP मूवमेंट है, वहाँ पर कोई एम्बेसी है, वहाँ पर आप झंडा लेके नहीं जा सकते भाई, आप फ़लस्तीनी को इस तरह की बात नहीं करें। ये सूरत हाल है हमारी। तो बहुत सारी चीज़ें जो वजह बनती है ना बेहिसी की, बेबसी की, वो ये बनती हैं कि ना हमारा जहन उस तरफ जाने दिया जाता है, ना हम खुद उसके ऊपर बात करते हैं। और जो जितनी बात करता है वो गनीमत जान के करता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, सोशल मीडिया के ऊपर मैं ये बात कर सकता हूँ, चलो शायद ये चीज़, ये कंटेंट फ्लैग नहीं होगा, ये चीज़ आगे चली जाएगी। लेकिन इस सब के बावजूद भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ। तो इसलिए बेहिसी बेवजह नहीं गालिब, गालिब साहब से माजरत के साथ कि बेहिसी बेवजह नहीं गालिब, कुछ नहीं बहुत कुछ है जिसकी पर्दादारी है।